नमस्कार साथियों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो गरीब की दुनिया व्लॉग। दोस्तों, हमारी एक योजना है जो ट्रेंडिंग है इस वीडियो में, तारबंदी योजना। अब ये तारबंदी जो योजना है क्या है, किन किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, कितना अनुदान हम अपनी ओर से लगाएं, कितना गवर्नमेंट से हमें मिलेगा, आवेदन किस प्रकार से हम करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, A to Z जानकारी है इस वीडियो में। तो इसको अंत तक आपको देखना है। तो जो तारबंदी अपने खेत में लगवाने का इच्छुक है वो अंत तक इस वीडियो को देखें। तारबंदी के लाभ का आपको पता ही है कि जो आवारा पशु है उनसे फसल को बचाया जा सके, और कई लाभ है, लाभ को आपका पता है। हमें तो ये देखना है कि तारबंदी है वो हमें किस प्रकार से उसका लाभ मिल जाए। तो इसके लिए देखो, इधर उधर की बातें न करते हुए जो ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल मांगी गई है उसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं, मैं साइड में इस फॉर्म को शो कर रहा हूं, तो आप इसे देखें कि ये ऑनलाइन कांटेदार तारबंदी कार्यक्रम अनुदान प्रार्थना पत्र, और इसमें एक कृषक का फोटो लगेगा, आप देख सकते हैं साइड में, और सहायक निर्देशक कृषि विस्तार इसमें लिखा गया है, फिर जिले का नाम लिखा गया है, फिर कृषक का नाम आपको लिखना, उसके पिता का नाम लिखना है, गांव का नाम लिखना, पंचायत समिति लिखनी है, तहसील लिखनी है, जिला लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, जाति आपको यहाँ लिखनी है। फिर आपको आधार कार्ड, और आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड, ये तो भामाशाह कार्ड तो पुराना हो गया, तो जन आधार के आपको नंबर लिखने होंगे। ठीक है, फिर आप देखो कृषक का प्रकार इसमें लिखेंगे कि आप लघु कृषक है या सीमांत किसान है, ये चीज़ आपको बतानी है। फिर कृषक जमीन विवरण हेक्टर में आपको देना है कि आपके पास कितनी हेक्टर ज़मीन है, सिंचाई में कितनी है, असिंचित कितनी है, ठीक है, कुल ज़मीन है वो हेक्टर में कितनी है। उसके बाद आपको खसरा नंबर आपको बताना है। खसरा नंबर में आपको ज़मीन की तारबंदी का प्रस्ताव उसमें देना है, सिंचाई के स्रोत आपको बताने हैं। फिर क्षेत्र सीमा का नजरिया और नक्शा, मतलब कि आपको क्या करनी है कि उस खेत का नक्शा आपको देना है, उसकी जमाबंदी आपको देनी है, वो कितनी पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्या है वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे, कितना लाभ मिलेगा वो भी जानेंगे। फिर इसमें क्षेत्र सीमा का नजरिया नक्शा, उस खेत का हम नक्शा दे देंगे। उसके बाद अनिवार्य चीज़ है बैंक का नाम हम देंगे, बैंक की पासबुक हम देंगे, बैंक की डायरी जिसे कहते हैं। तो उसमें वो अनुदान राशि आएगी तारबंदी वाली, तो वो किस प्रकार से आएगी, कितनी आएगी वो भी हम जानेंगे। खाता संख्या भरना आपको, और उसके बाद में कुछ ये घोषणा इसमें दे रखी है। और नेक्स्ट हम देखें तो ये शपथ पत्र आपको लगाना होगा। इसमें ये चीज़ है कि पहले मैंने लाभ नहीं लिया है। अब हमें देखनी है कि किन किसानों को कितनी तारबंदी के कितने रुपए मिलेंगे। अब आप देख सकते हैं, शुरुआत में कर रहा हूं दैनिक भास्कर की पेपर की कटिंग से, तो ये कटिंग भी आप देख सकते हैं। तो इसमें उसके बाद जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये दैनिक भास्कर में ये बताया गया है कि 6 बीघा ज़मीन की तारबंदी के लिए मिलेगा 40,000 का अनुदान। तो ये दो प्रकार से अनुदान मिलेगा, 40,000 का मिलेगा, 48,000 का मिलेगा, 50% मिलेगा, 60% मिलेगा। इस चीज़ को क्लियर हम इस वीडियो में करेंगे। तो अब जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो स्कीम है वह, इसका नाम है कि तारबंदी योजना, और इस योजना का लाभ है वो किन किसानों को मिलेगा। तो उत्तर हमारा है सभी किसानों को मिलेगा। और कौन कौन से क्राइटेरिया उनको पार करना होगा। तो व्यक्तिगत आवेदन के लिए न्यूनतम जो ज़मीन है वो 1.5 हेक्टर होनी चाहिए। समझ रहे हो अब आप कि एक किसान के पास 1.5 हेक्टर ज़मीन होनी चाहिए, तभी आप तारबंदी का लाभ ले सकते हैं। 1.5 हेक्टर ज़मीन एक स्थान पर ही होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। किसी के 2-2, 3-3 खेत होते हैं, तो ये नहीं है कि सभी मिलाकर 1.5 हेक्टर ज़मीन हो जाए। अब ये 1.5 हेक्टर ज़मीन होती कितनी है, तो हमारे यहाँ आप मान सकते हो कि पक्की बीघा 1 हेक्टर में 3.96 बीघा होती है, तो लगभग 6-7 बीघा ज़मीन आप मान सकते हो तार 1.5 हेक्टर में। उसके बाद अगर एक किसान के पास 1.5 हेक्टर ज़मीन नहीं है तो वो क्या करें, तो वो अपने भाई से, पड़ोसी से, उससे वो कह सकता है कि हम तारबंदी योजना का लाभ लें। तो कहने का मतलब 2 किसान मिलकर उनके पास अगर 1.5 हेक्टर ज़मीन है तो भी वो लाभ ले सकता है।
तो शर्त यह है कि दोनों की जो सीमा है वो एक होनी चाहिए, है ना, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो एक साथ में वो तारबंदी गवर्नमेंट कर दें, अपना अंश दे दें, अनुदान दे दें। यहाँ ये बताया गया है कि जैसे कि 100 बीघा ज़मीन है, तो 100 बीघा ज़मीन के गवर्नमेंट तारबंदी करके 50% लाभ दे देगी क्या? तो ये नहीं होगा, 100 बीघा का नहीं देगी। इसमें ये बताया गया है कि 1.5 हेक्टेयर का ही 50% अनुदान देगी, ठीक है। तो कौन से किसानों को 50 और कौन से को 60%, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर की सीमा पर अनुदान देय होगा। तो जो प्रति किसान है उसको 400 मीटर की बाउंड्री ही पर 400 मीटर की बाउंड्री पर तारबंदी हो उस पर ही अनुदान दिया जाएगा, वो 50-60% वाला, ठीक है। ज़्यादा होने पर अब देखो किसी के 100 बीघा ज़मीन है तो वो तो ये देखेगा कि 100 बीघा ज़मीन की मैं तारबंदी करवा लूँ, मेरे तो आधे पैसे लगेंगे, हाँ ना, 50% की छूट है, तो ये नहीं होगा, आप भ्रम में न रहें। दूसरी चीज़ ये कि आप वो 400 रनिंग मीटर की आप करवाने के बाद आपको 50% अनुदान मिलेगा, वो तब मिलेगा जब बाकी जो खेत है उसके भी आप अपने पैसों से तारबंदी उसको आपको करवानी होगी, ठीक है, अपने पैसों से करवानी होगी, तभी वो लाभ मिलेगा। ये भी नहीं है कि 50 बीघा मेरे खेत है और मैंने 5-6 बीघा में ये करवा दिया, बाकी को छोड़ दे, तो उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखें कि 400 रनिंग मीटर की सीमा तक ही ये अनुदान देय होगा। अब देखो, आवश्यक क्षेत्र के संपूर्ण रूप से तारबंदी किया जाना सुनिश्चित करें, ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि जो जितना है उस सभी पर आपको तारबंदी करवाना होगा, लेकिन लाभ है वो 400 रनिंग मीटर को दायरे में आपको मिलेगा। इसमें देखो जो सीमांत किसान हैं और लघु किसान हैं उसका लागत का 60% हिस्सा वो गवर्नमेंट वहन करेगी। अब 60% हिस्सा वो कहाँ तक वहन करेगी? तो 50% तो हमने देखा कि 400 रनिंग मीटर तक में हो गया, जैसे कि 80,000 की हमने तारबंदी टोटल की, तो उसमें जो अन्य किसान हैं उसको तो 50% का लाभ मिलेगा, अधिकतम 40,000 रुपया, ठीक है। ये नहीं कि 2 लाख के तारबंदी हो गई तो 50% के हिसाब से लाख रुपया गवर्नमेंट दे देगी, ये नहीं होगा, अधिकतम 40,000 रुपये होंगे। और वैसे जैसे कि 70,000 की हो गई, 70,000 की हो गई तो आपको 50% के हिसाब से 35,000 रुपये गवर्नमेंट के अनुदान के मिल जाएंगे। लघु और जो सीमांत किसान है उनके लिए ये प्रोसेस ये है कि उनको 60% अंश है वो गवर्नमेंट देगी, तो 60% या 48,000 जो भी कम हो वो गवर्नमेंट देगी, समझ रहे हो आप। जैसे कि आपकी ज़मीन है आपके तारबंदी लाख रुपए की आपने तारबंदी करवा ली, ठीक है, तो 60% के हिसाब से आपको कितना मिलना चाहिए? 60,000 मिलना चाहिए ना, 60% के हिसाब से तो गवर्नमेंट 60,000 नहीं देगी, वो आपको 48,000 रुपये दे देगी, ठीक है। उसके बाद आप देखें क्योंकि लाख रुपए की ज़मीन पर जो अन्य किसान हैं उनको 40,000 रुपये देगी, और जो सीमांत और लघु किसान हैं उनको 48,000 रुपये दे देंगे, अधिकतम 48,000 रुपये होंगे। अब आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज की मैं बात करूं दोस्तों, तो अनुदान के साथ कृषक की जमाबंदी की नकल होनी चाहिए जो 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। कृषक को अनुदान लेने के लिए जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है, बैंक की पासबुक अनिवार्य है, और आवेदन है वो किसान समूह है वो नज़दीकी ई मित्र पर जाकर करवा सकता है, और आप सभी दस्तावेजों की कॉपी है वो स्कैन करवाई जाएगी। तो इससे संबंधित अगर आपको कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, तो आप ऑनलाइन आवेदन ही करवाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी योजनाओं का लाभ लेने के लिए, वीडियो देखने के लिए इस प्लेलिस्ट में, इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाएँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथी।